नंबर 1, एलोरा की गुफाएं। पत्थर में छुपा वह सच जो मानव इतिहास को चुनौती देता है। एलोरा केव्स की पहाड़ियों में खड़ी यह संरचना केवल गुफाओं का समूह नहीं है, बल्कि वह रहस्यमय प्रश्न है जिसे देखकर विज्ञान, इतिहास और तर्क तीनों एक साथ ठहर जाते हैं। महाराष्ट्र की इस कठोर बेसाल्ट चट्टान को जिस तरीके से काटकर, तराशकर और एक पूर्ण मंदिर परिसर में बदला गया, वह आज भी किसी भी ज्ञात प्राचीन तकनीक की सीमाओं से बाहर दिखाई देता है। एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं, लेकिन इन सबके बीच जो संरचना सबसे अधिक असहज करती है वह है कैलाश मंदिर। एक ऐसा मंदिर जो ऊपर से नीचे की ओर काटा गया, न कि पत्थरों को जोड़कर बनाया गया। यह तथ्य अपने आप में उस युग की समझ से परे है, क्योंकि मानव इतिहास में किसी भी अन्य स्थान पर इस स्तर का टॉप डाउन निर्माण न तो दर्ज है और न ही दोहराया जा सका है। सवाल यह नहीं है कि यह कितना सुंदर है, सवाल यह है कि यह संभव कैसे हुआ। कैलाश मंदिर एक अकेला शिलाखंड था जिसे चारों ओर से काटकर मुक्त किया गया और उसी एक ही चट्टान से शिखर, मंडप, स्तंभ, मूर्तियां, गलियारे और गर्भगृह निकाले गए। अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 2 लाख टन से अधिक पत्थर हटाया गया, लेकिन आज तक यह स्पष्ट नहीं है कि वह पत्थर गया कहां। न आसपास उसका कोई ढेर है, न किसी नदी में उसके बहने का प्रमाण, न ही किसी अन्य निर्माण में उसके उपयोग के संकेत। यह गायब पत्थर एलोरा के रहस्य की पहली परत है। दूसरी परत और भी गहरी है। इतनी कठोर बेसाल्ट चट्टान को इतनी सूक्ष्मता से काटने के लिए जिस स्तर की गणना, माप और संरचनात्मक पूर्व ज्ञान चाहिए, वह आज की आधुनिक मशीनों के बिना भी कठिन माना जाता है। यहां हर स्तंभ का भार संतुलन, हर दीवार की मोटाई और हर छत का कोण इस तरह रखा गया है कि हजारों वर्षों से बिना किसी सीमेंट या जोड़ के खड़ा है। जब कोई इस परिसर में प्रवेश करता है तो उसे केवल धार्मिक मूर्तियां नहीं दिखती, बल्कि एक असामान्य गणितीय अनुशासन महसूस होता है। मूर्तियों के अनुपात, गलियारों की समरूपता और प्रकाश के प्रवेश का तरीका ऐसा है मानो इसे केवल आस्था नहीं, बल्कि किसी उच्च स्तरीय तकनीकी खाके के अनुसार बनाया गया हो। कई शोधकर्ताओं ने यह प्रश्न उठाया है कि क्या उस समय मानव समाज के पास इतनी उन्नत इंजीनियरिंग समझ थी या फिर किसी बाहरी ज्ञान का हस्तक्षेप हुआ। यही वह बिंदु है जहां एलोरा का रहस्य एक अलग दिशा लेता है, क्योंकि यदि हम मान लें कि यह केवल श्रम और समय का परिणाम था, तो फिर हमें यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि हजारों साल पहले मानव सभ्यता हमारी कल्पना से कहीं अधिक उन्नत थी, या फिर यह ज्ञान कहीं और से आया। एलोरा की दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां केवल धार्मिक कथाएं नहीं दिखाती, बल्कि कई स्थानों पर ऐसी ज्यामितीय सटीकता दिखाई देती है जो आज के यांत्रिक औजारों के बिना कठिन मानी जाती है। कुछ शिल्पों में ऐसे पैटर्न हैं जो आधुनिक त्रिआयामी डिजाइन से मेल खाते हैं। कई स्थानों पर ड्रिल जैसे गोल छेद और सीधी रेखाएं दिखाई देती हैं, जो यह संकेत देती हैं कि पत्थर काटने की विधि साधारण हथौड़े छेनी तक सीमित नहीं रही होगी। यही कारण है कि कुछ विद्वान यह मानने से इनकार नहीं करते कि एलोरा केवल मानव श्रम का परिणाम नहीं हो सकता। सबसे अधिक असहज करने वाला तथ्य यह है कि कैलाश मंदिर का निर्माण ऊपर से नीचे किया गया। इसका अर्थ है कि पूरा ढांचा पहले से दिमाग में स्पष्ट था। एक भी गलती की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि यदि ऊपर की कटाई में थोड़ी भी चूक होती तो नीचे का पूरा ढांचा नष्ट हो सकता था। यह ऐसा है जैसे किसी ने पहले पूरे मंदिर का त्रिआयामी नक्शा तैयार किया हो, फिर उसी के अनुसार पत्थर को हटाया हो। आज के समय में इसके लिए कंप्यूटर मॉडलिंग, लेजर स्कैनिंग और उन्नत गणना की आवश्यकता होती है। फिर प्रश्न उठता है कि वह ज्ञान उस समय आया कहां से। यहीं पर एलोरा की गुफाएं केवल एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं रहती, बल्कि एक संकेत बन जाती हैं। संकेत इस बात का कि शायद पृथ्वी पर ज्ञान का प्रवाह केवल एक दिशा में नहीं हुआ। कुछ मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में ऐसे बुद्धिमान अस्तित्व हो सकते हैं जिन्होंने मानव सभ्यता को तकनीकी संकेत दिए। यह विचार इसलिए भी बल पकड़ता है क्योंकि एलोरा जैसा निर्माण आज तक दोहराया नहीं जा सका। आधुनिक इंजीनियर भी स्वीकार करते हैं
कि यदि आज भी किसी एक ही चट्टान से इस स्तर का मंदिर बनाना हो तो जोखिम और लागत अत्यधिक होगी। एलोरा की गुफाओं में खड़े होकर समय का बोध बदल जाता है। यहाँ हर दीवार, हर मूर्ति और हर खाली स्थान यह सवाल पूछता है कि क्या हम अपने अतीत को सही तरीके से जानते हैं? क्या इतिहास के पन्नों में केवल वही लिखा गया जो हमें समझ में आया और बाकी को हमने आस्था या कल्पना कहकर छोड़ दिया? एलोरा का रहस्य यही है। यह न तो पूरी तरह धार्मिक है, न ही केवल स्थापत्य। यह एक चुनौती है मानव बुद्धि के लिए, विज्ञान के लिए और उस आत्मविश्वास के लिए जिसके साथ हम कहते हैं कि हमें अपना अतीत पता है। यदि यह निर्माण केवल इंसानों ने किया तो हमें मानना होगा कि हमने अपनी ही सभ्यता की क्षमताओं को कम करके आंका है, और यदि इसमें किसी बाहरी बुद्धि का हस्तक्षेप था तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि मानव इतिहास केवल पृथ्वी तक सीमित कहानी नहीं है। एलोरा की गुफाएं आज भी चुपचाप खड़ी हैं, लेकिन उनकी खामोशी में एक शोर है, एक ऐसा शोर जो कहता है कि कुछ सच अब भी पत्थरों के भीतर दबा है, और शायद वह सच हमारे पूरे इतिहास को फिर से लिखने की ताकत रखता है। नंबर 2, वॉल्ड न्यूटन रोमन खजाना। इंग्लैंड, हजारों सिक्कों में छिपी रोमन साम्राज्य की अनकही कहानी। इंग्लैंड के पूर्वी यॉर्कशायर क्षेत्र में स्थित वॉल्ड न्यूटन नाम का एक छोटा सा इलाका लंबे समय तक इतिहास की मुख्य धारा से लगभग गायब रहा, लेकिन वर्ष 2014 में जमीन के नीचे दबी एक खोज ने इस शांत जगह को रोमन रहस्यों के केंद्र में ला खड़ा किया। एक साधारण खोज की तरह शुरू हुआ धातु खोज यंत्र का संकेत अचानक उस क्षण में बदल गया जब मिट्टी के भीतर से एक के बाद एक रोमन सिक्के निकलने लगे। कुल मिलाकर 1857 सिक्के, जिन्हें एक ही बर्तन में बेहद सावधानी से छुपाया गया था, जैसे किसी ने भविष्य के लिए समय को वहीं रोक दिया हो। ये सिक्के मुख्य रूप से रोमन मुद्रा प्रणाली के न्यूमस प्रकार के थे और इनकी तिथि 3री सदी के उत्तरार्ध से 4थी सदी की शुरुआत के बीच की मानी जाती है। यह वही दौर था जब रोमन साम्राज्य आंतरिक संघर्षों, सत्ता परिवर्तन और आर्थिक अस्थिरता से जूझ रहा था। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि इतनी बड़ी मात्रा में सिक्के एक ग्रामीण क्षेत्र में क्यों छुपाए गए? क्या यह किसी सैनिक अधिकारी की जमा पूंजी थी या फिर किसी स्थानीय प्रशासक ने आने वाले संकट को भांपकर इन्हें जमीन के नीचे सुरक्षित कर दिया? सिक्कों को जिस मिट्टी के बर्तन में रखा गया था वह साधारण नहीं, बल्कि उस समय के घरेलू उपयोग में आने वाला मजबूत पात्र था, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया गया था। इसके बाद भी कोई इन्हें वापस लेने कभी नहीं आया। यह तथ्य अपने आप में डरावना है, क्योंकि इसका अर्थ है कि जिसने इन्हें छुपाया वह या तो मारा गया या फिर ऐसी परिस्थितियां बनी कि लौटना असंभव हो गया। आज ये सिक्के हमें रोमन शासन के आर्थिक तंत्र की झलक तो देते ही हैं, साथ ही यह भी याद दिलाते हैं कि इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्धों का नहीं होता, बल्कि उन गुमनाम लोगों का भी होता है जिनकी कहानियां ये मिट्टी में दबी रह जाती हैं। यही वॉल्ड न्यूटन का असली रहस्य है। नंबर 3, हातूसा का सिंहद्वार, तुर्की। पत्थरों में उकेरी गई शक्ति और भय की प्रतीकात्मक चेतावनी। आज के तुर्की में स्थित प्राचीन नगर हातूसा कभी हित्ती साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। एक ऐसा साम्राज्य जो अपने समय में पश्चिम एशिया की सबसे शक्तिशाली ताकतों में गिना जाता था। इसी नगर के प्रवेश द्वार पर बना सिंह द्वार इतिहास के उन चुनिंदा स्मारकों में से है जो केवल वास्तुकला नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का भी प्रदर्शन करते हैं। लगभग 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित इस द्वार के दोनों ओर विशाल पत्थरों से तराशी गई सिंह आकृतियां खड़ी हैं, जिनकी आंखों, दांतों और मांसल शरीर में ऐसा भय समाया है कि आज भी उन्हें देखकर एक अनजानी बेचैनी महसूस होती है। इन सिंहों का उद्देश्य केवल सजावट नहीं था, बल्कि यह विश्वास किया जाता था कि ये बुरी शक्तियों और शत्रुओं को नगर में प्रवेश करने से रोकते हैं। जिस तरह से भारी पत्थरों को बिना किसी जोड़ के एक दूसरे में फिट किया गया है, वह उस युग की तकनीकी समझ को आज भी चुनौती देता है।
उस समय न तो आधुनिक औजार थे और न ही धातु काटने की उन्नत तकनीक। फिर भी पत्थरों का ऐसा सटीक मेल किसी रहस्यमय ज्ञान की ओर इशारा करता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह शैली बाद में यूनान के मायसिनी सभ्यता में दिखने वाले सिंहद्वार से मिलती जुलती है, जिससे यह प्रश्न उठता है कि क्या प्राचीन सभ्यताओं के बीच कोई ऐसा संपर्क था जिसके प्रमाण आज खो चुके हैं। समय के साथ द्वार का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन जो बचा है वह हित्ती लोगों की शक्ति, डर और नियंत्रण की मानसिकता को आज भी जीवित रखता है। यह द्वार केवल शहर का प्रवेश नहीं था, बल्कि यह हर आने वाले को यह एहसास दिलाने का माध्यम था कि वह किसी साधारण जगह में नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली और रहस्यमय सभ्यता की सीमा में प्रवेश कर रहा है। नंबर 4, इस्लामी संयोजन। ताला पेटी ईरान, मध्यकालीन यांत्रिकी का अद्भुत और रहस्यमय चमत्कार। 12वीं शताब्दी के इस्लामी संसार में जब यूरोप अब भी बुनियादी यांत्रिक सिद्धांतों से जूझ रहा था, उसी दौर में ईरान के क्षेत्र में एक ऐसी वस्तु बनाई गई जिसने आधुनिक इंजीनियरिंग की जड़ों को बहुत पीछे तक धकेल दिया। यह संयोजन ताला पेटी केवल एक सजावटी धातु का डिब्बा नहीं थी, बल्कि उस समय की तकनीकी समझ, गणितीय सोच और सुरक्षा की अवधारणा का जीवित प्रमाण थी। माना जाता है कि इसे मोहम्मद इब्न हम्माद अल उर्बी अल इस्फहानी नामक कारीगर से जोड़ा जाता है और इसका निर्माण खुरासान या इस्फहान जैसे सांस्कृतिक केंद्रों में हुआ होगा। पीतल से बनी इस पेटी पर चांदी, सोने और तांबे की महीन जड़ाई की गई है, जो इसे केवल उपयोगी नहीं बल्कि अत्यंत सुंदर भी बनाती है। इसका सबसे रहस्यमय पहलू इसका 4 पहियों वाला संयोजन ताला है, जिसमें 8 अंकों का कोड छुपा होता है। आज यह सामान्य लग सकता है, लेकिन उस समय इस तरह की यांत्रिक जटिलता की कल्पना भी असाधारण थी। यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है कि इतनी सटीकता से घूमने वाले पुर्जे बिना आधुनिक मशीनों के कैसे बनाए गए होंगे। पेटी के सामने लगे 3 धातु के मानवाकार पुतले भी ध्यान खींचते हैं, जिन्हें कुछ विद्वान रक्षक प्रतीक मानते हैं, मानो वे इसके भीतर रखी वस्तु की रक्षा कर रहे हों। यह वस्तु केवल धन या दस्तावेज सुरक्षित रखने का साधन नहीं थी, बल्कि यह उस दौर की सोच को दर्शाती है जहां विज्ञान, कला और आस्था एक दूसरे से अलग नहीं थे। आज जब इसके कुछ हिस्से पुनर्निर्मित माने जाते हैं, तब भी इसकी मूल संरचना मध्यकालीन इस्लामी तकनीक की उस ऊंचाई की याद दिलाती है जिसके बारे में इतिहास ने बहुत कम बात की है। यही कारण है कि यह पेटी आज भी एक बंद रहस्य की तरह लगती है, जिसे देखकर लगता है कि अतीत अपने सारे राज्य हमें बताने के मूड में नहीं है। नंबर 5, कांस्य युग की स्वर्ण शंकु टोपियां। आकाश, कृषि और भविष्यवाणी से जुड़ा अनसुलझा रहस्य। कांस्य युग से जुड़ी ये स्वर्ण शंकु टोपियां इतिहास की उन गिनी चुनी वस्तुओं में से हैं जिन्हें देखकर सबसे पहले यही सवाल उठता है कि इन्हें आखिर क्यों बनाया गया होगा। लंबी शंकु आकार की ये टोपियां पूरी तरह सोने की पतली चादर से बनाई गई हैं और उन पर अत्यंत सूक्ष्म दोहराए गए प्रतीकों की कारीगरी दिखाई देती है। पहली नजर में ये किसी अनुष्ठानिक पोशाक का हिस्सा लगती है, लेकिन इनकी बनावट इतनी असामान्य है कि इन्हें केवल सजावटी वस्तु मान लेना आसान नहीं। अब तक ऐसी 4 टोपियां मिली हैं, जिनमें से 3 जर्मनी में और एक फ्रांस में पाई गई। इन सभी की तिथि लगभग 3400 से 2800 वर्ष पूर्व के बीच की मानी जाती है। सबसे रहस्यमय बात यह है कि इन पर उकेरे गए प्रतीक सिर्फ सजावटी नहीं लगते, बल्कि उनमें एक निश्चित गणितीय क्रम और दोहराव दिखाई देता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये प्रतीक सूर्य, चंद्रमा और कृषि चक्रों से जुड़े हो सकते हैं, यानी इन्हें पहनने वाला व्यक्ति समय और मौसम की गणना करने में सक्षम माना जाता होगा। शायद ये लोग समाज में पुजारी, खगोलविद या भविष्यवक्ता जैसे विशेष दर्जे पर रहे होंगे। सोने जैसी नरम धातु से इतनी बड़ी और संतुलित वस्तु बनाना अपने आप में तकनीकी चुनौती थी, जिससे यह साफ होता है कि उस समय धातुकर्म का ज्ञान काफी उन्नत था। फिर भी यह सवाल आज तक अनुत्तरित है कि क्या ये टोपियां वास्तव में पहनी जाती थीं या फिर केवल धार्मिक अनुष्ठानों में प्रतीकात्मक रूप से इस्तेमाल होती थीं।
इन सभी टोपियों में समानता इस ओर इशारा करती है कि ये किसी एक ही सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ी थी, भले ही वे अलग अलग स्थानों पर मिली हों। लेकिन उस परंपरा का नाम, उसका उद्देश्य और उसका ज्ञान आज समय की धूल में खो चुका है। यही कारण है कि ये स्वर्ण शंकु टोपियां आज भी हमें यह एहसास कराती हैं कि प्राचीन मानव आकाश और समय को लेकर हमसे कहीं ज्यादा गहराई से सोचता था और उसके कई रहस्य शायद हमेशा के लिए हमारे हाथ से फिसल चुके हैं। नंबर 6, लेपेंस्की विर्की, रहस्यमयी मूर्तियां सर्बिया, मानव और मछली के बीच की अधूरी पहचान। जब वर्ष 2019 में सर्बिया में डैन्यूब नदी के किनारे स्थित लेपेंस्की विर क्षेत्र में ये अजीबोगरीब मूर्तियां सामने आईं, तब पुरातत्वविदों के पास इनके लिए कोई तैयार उत्तर नहीं था। आज भी स्थिति लगभग वही है। लगभग 8000 वर्ष पुरानी मानी जाने वाली ये छोटी पत्थर की मूर्तियां पहली नजर में ही असहज कर देती हैं। इन चेहरों में मानव जैसी आकृति है, लेकिन आंखें, नाक और मुख किसी मछली से मिलते जुलते प्रतीत होते हैं। सबसे विचित्र बात यह है कि लगभग सभी मूर्तियों के चेहरे पर एक ही तरह की उदासी छाई हुई है। होंठ नीचे की ओर झुके हुए, मानो किसी गहरे शोक में डूबे हों। यह अभिव्यक्ति अपने आप में सवाल खड़े करती है कि इन्हें बनाने वाले लोग आखिर क्या व्यक्त करना चाहते थे। लेपेंस्की विर को कई शोधकर्ता यूरोप का पहला संगठित नगर मानते हैं, लेकिन इसके निवासियों के बारे में हमें लगभग कुछ भी ठोस जानकारी नहीं है। माना जाता है कि यह समुदाय शिकार, मछली पकड़ने और प्रारंभिक कृषि के बीच की संक्रमण अवस्था में जी रहा था। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये मूर्तियां नदी देवताओं का रूप हो सकती हैं, क्योंकि उस समाज का जीवन पूरी तरह डैन्यूब नदी पर निर्भर था। वहीं कुछ अन्य विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि इन उदास चेहरों में किसी प्रियजन की मृत्यु का प्रतीक छुपा हो सकता है। शायद ये स्मृति मूर्तियां थीं। सबसे रहस्यमय पहलू यह है कि इतनी पुरानी सभ्यता में इतनी स्पष्ट प्रतीकात्मक कला का विकास कैसे हुआ। उस दौर में मानव समाज को अभी बहुत आदिम माना जाता है, लेकिन ये मूर्तियां उस धारणा को चुनौती देती हैं। इनकी बनावट, भाव और दोहराव यह संकेत देते हैं कि इनके पीछे कोई गहरी धार्मिक या आध्यात्मिक सोच रही होगी, जिसे आज हम समझने में असमर्थ हैं। लेपेंस्की विर की ये मूर्तियां केवल पत्थर की आकृतियां नहीं हैं, बल्कि वे उस समय के मानव मन की एक झलक हैं जो आज भी हमें बिना बोले असहज सवालों के साथ घूरती रहती है। नंबर 7, तासिली न अज्जेर की गुफा चित्रकला। क्या प्राचीन मानव ने अंतरिक्ष यात्रियों को देखा था? अल्जीरिया के सहारा मरुस्थल में स्थित तासिली न अज्जेर क्षेत्र की गुफाओं में बनी चित्रकलाएं उन प्रमाणों में से हैं जो इतिहास और कल्पना के बीच की रेखा को धुंधला कर देती हैं। ये चित्र कम से कम 10,000 वर्ष पुराने माने जाते हैं और कुछ विद्वानों का अनुमान है कि इनकी आयु 15,000 वर्ष तक भी हो सकती है। इन गुफाओं की दीवारों पर उकेरे गए दृश्य सामान्य शिकार, जानवरों और दैनिक जीवन से जुड़े हैं, लेकिन इन्हीं के बीच कुछ आकृतियां ऐसी भी हैं जो पूरी तरह असामान्य प्रतीत होती हैं। इन आकृतियों में मानव जैसी देह है, लेकिन उनके सिर गोल हैं, मानो किसी हेलमेट से ढके हों, और शरीर ऐसे वस्त्रों में दिखाई देते हैं जो आधुनिक अंतरिक्ष सूट से हैरान कर देने वाली समानता रखते हैं। यही कारण है कि इन्हें लेकर प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांत की चर्चा बार बार उठती रही है। सवाल यह है कि यदि चित्रकार अपने आसपास की ही दुनिया को चित्रित कर रहा था, तो फिर उसे ऐसे रूपों की कल्पना कहां से मिली? उस समय न तो आधुनिक तकनीक थी और न ही ऐसे किसी परिधान की आवश्यकता, फिर भी ये आकृतियां किसी उन्नत सभ्यता की छाया जैसी लगती हैं। आलोचक कहते हैं कि ये केवल धार्मिक अनुष्ठानों में पहने जाने वाले मुखौटे या प्रतीकात्मक देव आकृतियां हो सकती हैं, लेकिन समस्या यह है कि सहारा क्षेत्र की अन्य प्राचीन कलाओं में ऐसी कोई समानता नहीं मिलती। इन चित्रों की शैली, अनुपात और विवरण किसी साधारण कल्पना से कहीं अधिक सटीक प्रतीत होते हैं। यही कारण है कि आज भी इतिहासकार और शोधकर्ता इन्हें लेकर एकमत नहीं हैं। चाहे इन्हें किसी भूले बिसरे धार्मिक विश्वास का हिस्सा माना जाए
या किसी अज्ञात संपर्क का संकेत? इतना तय है कि तासिलिन अज्जैर की ये चित्रकलाएं मानव इतिहास की सबसे रहस्यमय अभिव्यक्तियों में से एक हैं। ये हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि अतीत शायद उतना सीधा और सरल नहीं था जितना हमें किताबों में पढ़ाया गया है। नंबर 8, गोएनोल सिंहनी प्रतिमा मेसोपोटामिया, मानव और पशु शक्ति का प्राचीन प्रतीक। प्राचीन मेसोपोटामिया से मिली गोएनोल सिंहनी प्रतिमा को दुनिया की सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली कलाकृतियों में गिना जाता है। लगभग 5000 वर्ष पुरानी यह छोटी सी चूना पत्थर की मूर्ति आकार में भले ही केवल कुछ इंच की हो, लेकिन इसके भीतर समाई प्रतीकात्मक शक्ति असाधारण मानी जाती है। इस प्रतिमा में एक स्त्री आकृति को सिंहनी के सिर और पंजों के साथ दिखाया गया है, मानो मानव बुद्धि और पशु बल को एक ही रूप में पिरो दिया गया हो। यही संयोजन इसे सामान्य मूर्तियों से अलग और असहज बना देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रतिमा एलामाइट सभ्यता के किसी उच्च कोटि के शिल्पकार द्वारा बनाई गई थी, ऐसे समय में जब मानव समाज अभी सभ्यताओं की नींव रख ही रहा था। उस युग में लेखन प्रणाली का विकास हो रहा था, पहिए का आविष्कार हो चुका था और नगरों का निर्माण शुरू हो गया था। फिर भी इस स्तर की कलात्मक और वैचारिक जटिलता आश्चर्य पैदा करती है। यह मूर्ति केवल सौंदर्य के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि इसके पीछे एक गहरा सांस्कृतिक विश्वास छुपा था कि प्रकृति पर नियंत्रण पाने के लिए मानव को पशु गुणों को अपनाना होगा। स्त्री आकृति का चयन भी अपने आप में रहस्यमय है, क्योंकि उस समय अधिकांश शक्ति प्रतीक पुरुष रूप में दर्शाए जाते थे। वर्ष 2007 में जब यह प्रतिमा नीलामी में बेची गई तो इसकी कीमत करोड़ों डॉलर तक पहुंच गई, जो इस बात का संकेत है कि आधुनिक दुनिया भी इसके प्रभाव से अछूती नहीं है। इसकी आंखों में उकेरी गई स्थिरता और देह में समाई आक्रामकता आज भी दर्शक को यह एहसास दिलाती है कि प्राचीन सभ्यताएं शक्ति और अस्तित्व को लेकर हमसे कहीं अधिक गहराई से सोचती थीं। नंबर 9, सिपान का मकबरा, पेरू। लुटेरों से बचा स्वर्ण और मृत्यु का राजसी संसार। पेरू के उत्तरी तट पर स्थित सिपान का मकबरा 20वीं शताब्दी की सबसे चौंकाने वाली पुरातात्विक खोजों में गिना जाता है, और इसकी कहानी जितनी अद्भुत है उतनी ही भयावह भी। वर्ष 1987 में यह स्थान तब सुर्खियों में आया जब कुछ कब्र लुटेरों ने यहां खुदाई करते हुए असाधारण वस्तुओं की झलक देखी, लेकिन लालच के कारण वे आपस में ही बुरी तरह झगड़ पड़े। बात पुलिस तक पहुंची और लुटेरे गिरफ्तार हो गए। यही विवाद इस मकबरे को इतिहास की लूट से बचाने का कारण बन गया। इसके बाद पुरातत्वविद वॉल्टर अल्वा को बुलाया गया और उन्होंने जो देखा वह किसी सपने से कम नहीं था। मकबरे के प्रवेश द्वार पर एक कंकाल कुर्सी पर बैठा मिला, जिसके पैर काट दिए गए थे। माना जाता है कि यह एक प्रहरी था, जिसे इसलिए विकृत किया गया ताकि वह परलोक में भी अपने कर्तव्य से भाग न सके। इसके भीतर सिपान के स्वामी का अंतिम विश्राम स्थल था, जो लगभग 1700 वर्ष पहले दफनाया गया था। उसके चारों ओर सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से बने आभूषण, मुखौटे और शस्त्र रखे गए थे, जिनकी कारीगरी इतनी सूक्ष्म थी कि आधुनिक तकनीक भी उन्हें देखकर चकित हो जाए। सबसे रहस्यमय बात यह है कि इतनी संपन्न कब्र सदियों तक लगभग अछूती कैसे रही। यह मकबरा केवल एक राजा की कहानी नहीं सुनाता, बल्कि यह भी दिखाता है कि मृत्यु के बाद के जीवन को लेकर प्राचीन सभ्यताएं कितनी गंभीर और भयभीत थीं। सिपान का मकबरा आज भी यह एहसास कराता है कि कभी-कभी इतिहास अपने सबसे बड़े रहस्य संयोग और मानवीय लालच की वजह से ही हमारे सामने प्रकट करता है। नंबर 10, रिंग ऑफ ब्रॉडगर, स्कॉटलैंड। खड़े पत्थरों का मौन अनुष्ठानिक रहस्य। स्कॉटलैंड के ऑर्कनी द्वीप समूह में स्थित रिंग ऑफ ब्रॉडगर उन रहस्यमयी स्थलों में से है जहां खड़े होकर यह महसूस होता है कि समय जैसे ठहर गया हो। यह विशाल गोलाकार संरचना दर्जनों विशाल पत्थरों से बनी है, जिनमें से आज केवल 27 ही खड़े बचे हैं, जबकि माना जाता है कि कभी यहां 60 पत्थर थे। इसकी आयु को लेकर भी कोई निश्चित सहमति नहीं है,
लेकिन अधिकांश इतिहासकार इसे 4000 से 4500 वर्ष पुराना मानते हैं। यह स्थान अपने आप में इसलिए भी रहस्यमय है क्योंकि इसके आसपास अन्य मेगालिथिक संरचनाएं भी मौजूद हैं, जैसे स्टेनस के पत्थर, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यह कोई साधारण निर्माण नहीं बल्कि एक बड़े अनुष्ठानिक परिदृश्य का हिस्सा रहा होगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता था। कुछ लोग इसे खगोलीय गणनाओं से जोड़ते हैं तो कुछ इसे धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र मानते हैं, लेकिन सच यह है कि इन सभी धारणाओं के ठोस प्रमाण नहीं मिलते। हैरानी की बात यह भी है कि इतने प्रसिद्ध स्थल पर बहुत कम पुरातात्विक खुदाइयां की गई हैं, जिसका एक कारण इसकी दूर दराज स्थिति मानी जाती है। एक पत्थर पर बना क्रॉस और ब्योर्न नाम का उल्लेख बाद के वाइकिंग काल का माना जाता है, जो यह दिखाता है कि इस स्थान का महत्व हजारों वर्षों तक बना रहा। रिंग ऑफ ब्रॉडगर आज भी बिना कोई जवाब दिए खड़ा है, मानो वह यह साबित करना चाहता हो कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें समझने की कोशिश ही उन्हें कमजोर बना देती है। आज के वीडियो में इतना ही। अगली रहस्यमयी यात्रा में फिर मुलाकात होगी।